श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। रामचंद्राय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, ध्यायामि अर्चयामि पूजयामि। चढ़ा करके प्रणाम करें। अथ पंचोपचारैः संपूज्य सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतां पुष्पाणि समर्पयामि। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। आरार्तिक्यं संदर्शयामि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। नैवेद्यं निवेदयामि पंचग्रासमुद्रां समर्पयामि। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाण मे सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि ततः राजकीय मुद्रां अथ मंत्र पुष्पांजलिं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अथ व्यास पूजनम। तिलक चंदन करिए व्यास महाराज। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। प्रेम से बोले भगवान परशुराम की जय। रामचरितमानस महायज्ञ की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जय। आरार्तिक्यं संदर्शयामि। ओम इदग्गो हविः प्रजानानां मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो सुस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं। पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं संदर्शयामि। जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षाल्य आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। व्यास जी महाराज की जय। अब हम परम पूज्य व्यास जी महाराज जी से आग्रह करेंगे कि हम सब यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतावृंद, जो भी ऑनलाइन हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और जहाँ तक यह आवाज़ जा रही है वहाँ तक के सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह कथा पंडाल में अवश्य पहुँचे। परम पूज्य व्यास जी से निवेदन है कि वह अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। सादर धन्यवाद। आप सभी को राम राम। जोर से बोले राम राम। जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
आइए इस कुंभ के स्नान का आज सबसे पवित्र दिन है। आज बसंत पंचमी है। कुछ पंचांगों के अनुसार सूर्योदय के समय ही आ गई थी, कुछ पंचांगों के अनुसार 9 बजे आ गई, लेकिन ये कन्फर्म है कि आज की रात बसंत पंचमी की रात है। हमारे बीच में आदरणीय चंद्रशेखर जी मौजूद हैं, जो पुराणों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। आप बाहर निकल के देखेंगे तो राइट हैंड को देवगुरु बृहस्पति बहुत तेजी से चमक रहे हैं और उनके बगल में चंद्रमा पंचमी के हैं। चंद्रमा वास्तव में हम सबके मन के देवता हैं। वेद का मंत्र है, चंद्रमा मन सो जाता, सूर्यो चक्षु अजायता, श्रोत्रा वायुर मुखाद अग्निर। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय मन गुरु के पास है और गुरु में एक आकर्षण होता है। इसीलिए आकर्षण का जो बल है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े गुरु हैं, पृथ्वी से लगभग 12 गुने बड़े हैं और पृथ्वी की ओर जितने भी संकट आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, उन सबको गुरु अपनी ओर खींच लेते हैं अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इस समय गुरु बहुत दिव्य स्थिति में है और जब गुरु दिव्य स्थिति में होते हैं तभी 12 साल बाद ये कुंभ लगता है। इस कुंभ में 2 ग्रहों का महत्व है, गुरु का और सूर्य का। दोनों ही देवग्रह हैं, दोनों ही देवी संपदा को बढ़ाने वाले हैं। आप चूंकि बहुत ही विद्वान मन के लोग मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए मैं एक अलग हटके आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा। आकाश में 2 तारे हैं जो सबसे तेज चमकते हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कई बार लोगों को पता नहीं होता तो वो बृहस्पति को ध्रुव तारा बोल देते हैं। ध्रुव तारा बहुत हल्का चमकता है, उत्तर की दिशा में होता है, सबसे नीचे होता है, सप्तऋषियों के आगे के 2 तारों की सीध में होता है। लेकिन जो सबसे तेज चमकने वाले तारे हैं वो बृहस्पति और शुक्र हैं। शुक्राचार्य को हम लोग बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। वास्तव में तो ये जो दोनों तारे हैं यही हमारे पृथ्वी पर देवासुर संग्राम का कारण है, क्योंकि ये हम सबके मन में देवी और आसुरी संपदा का विकास करते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से पृथ्वी पर देवासुर संग्राम लगातार चल रहा है। क्योंकि श्रोता सामने जब बड़ा हो तो वक्ता को भी आनंद आता है अपना शेयर करने में। क्योंकि चंद्रशेखर जी बैठे हैं सामने तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो भारत में जब से सृष्टि शुरू हुई है 200 करोड़ वर्षों से लगभग जो हमारा पंचांग बोल रहा है, वर्तमान जो ब्रह्मा का दिन है, इससे पहले भी ब्रह्मा के बहुत सारे दिनों की अनंत सृष्टि हो चुकी है। उसमें जिस दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई शांति मंत्रों के साथ प्रारंभ नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। हम कामना करते हैं कि शांति हो, लेकिन सृष्टि का प्रारंभ एक राक्षस के वध के साथ हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। परमात्मा ने 12 अवतार लेकर जब पृथ्वी को स्थापित किया तो 29% स्थापित किया, 71% पर अभी भी पानी भरा हुआ है। और उस समय उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। बाद में उन्होंने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, फिर वामन रूप में बलि को पाताल भेजा, फिर भगवान परशुराम के रूप में 21 बार पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना, धर्म का नाश किया। फिर राम के रूप में उन्होंने तमाम ताड़का, मारीच, सुबाहु, खर, दूषण, रावण इत्यादि तमाम दैत्यों का वध किया। और कृष्ण के रूप में भी उन्होंने तमाम दुर्योधन, जरासंध, कंस इत्यादि उस समय के तमाम राक्षसों को निपटवाया।
ये ध्यान में रखिएगा कि पहले देवासुर संग्राम तलवारों से होता था, आजकल वोटों से होता है, हर 5 साल बाद होता है। ये देवासुर संग्राम की भूमि है। और आप सुधी श्रोताओं को मैं ये बता दूं कि जब से सृष्टि बनी है तब से चल रहा है। क्यों चल रहा है ये भी ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा भारतवर्ष में चलता है, और देशों में नहीं चलता। और देशों में एक सिस्टम जब लागू हो जाता है तो वो हमेशा चलता रहता है, वो 1000-2000 साल आराम से चलता है। लेकिन भारत में लगातार उथल पुथल चलती, लगातार उथल पुथल चलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की वास्तु को परमात्मा ने उल्टा बनाया है जानबूझ के। आप कभी भी अपनी कोठी बनाएंगे, अपने लिए प्लॉट खरीदेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपकी कोठी का दक्षिण पश्चिम ऊंचा रहे और उत्तर पूर्व नीचा रहे। दक्षिण पश्चिम भरा हुआ हो, उत्तर पूर्व खाली हो, तो वास्तु की दृष्टि से शुभ होता है। आप जब भी कोई प्लॉट खरीदें अपने लिए तो ध्यान रखिए उसका ढलान उत्तर की ओर हो या पूर्व की ओर हो। लेकिन जरा भारतवर्ष को देखिए, यहां परमात्मा ने सबसे ऊंचा पहाड़ उत्तर पूर्व में रख दिया है और दक्षिण पश्चिम को खाली कर दिया है, वहां सागर है। ये देश की वास्तु उल्टी है, इसलिए इसमें लगातार उथल पुथल, और वो जानबूझ के है, क्योंकि उथल पुथल में आप तेजस्वी होते हैं। देवासुर संग्राम चलता है तो फिर आप तेजस्वी होते हैं। और अगर ये संग्राम नहीं होगा तो परमात्मा को अवतार लेने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए वो इस भूमि पर अवतार लेते हैं। ये स्वयं उनकी पत्नी है, इसलिए हम लोग सवेरे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में करते हैं। तो वही परमात्मा के विभिन्न अवतार, उनको हम प्रणाम करते हैं। और वही एक बार जब भगवान परशुराम बनकर आए, जो अभी तक पृथ्वी पर चिरंजीव है और लगातार हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए ही राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यकर्ता निरंतर यहाँ तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनके बीच में थोड़ा सा मेरा बड़ा प्रेम है, इसलिए मुझसे आदेश हुआ कि मैं कुछ बोलूं। तो मैंने एक विषय लिया जिसको परशुराम गीता कहते हैं। तो भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करने का बड़ा विधान है। व्यासपीठ की हम लोग 4 परिक्रमा करते हैं जब समापन करते हैं। तो परशुराम जी चूंकि साक्षात नारायण है, इसलिए आज उनकी 4थी परिक्रमा में कर रहा हूं। और आज बसंत पंचमी का दिन है, देवी सरस्वती का जन्मदिन है। माता सरस्वती हम सबका कल्याण करें, इसलिए गोस्वामी जी ने मानस के प्रथम श्लोक में जब प्रार्थना की तो देवी सरस्वती से कहा, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक को। इसलिए सवेरे सवेरे हम लोग अपने दोनों हाथ देखकर कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। देखिए सरस्वती जब कुपित होती है तो कई बार बिगाड़ देती है। एक बार अडवाणी जी की बुद्धि पे सरस्वती बैठ गई। अच्छे खासे पीएम इन वेटिंग थे, उप प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, अच्छे खासे सत्ता में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और पता नहीं सरस्वती ने क्या प्रेरणा दी, पाकिस्तान चले गए और वहां जिन्ना की मजार पे जाके साइन कराए और लिखा है जिन्ना वाज ग्रेट। एक लाइन ने उनका सारा कैरियर चौपट कर दिया। बाद में पूरे संगठन ने उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और फिर वेटिंग ही रह गए। तो सरस्वती से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा सदैव मंगल करें। यहाँ जितनी बहनें और भाई बैठे हैं, आज देखिए, आज के दिन आप सरस्वती से जो भी प्रार्थना करेंगे वो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है, आज उनका जन्मदिन है। और केवल पूरी पृथ्वी पर 2 ही स्थान है सरस्वती के समय जहां प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन है। एक बद्रीनाथ के ऊपर जहां माना में, जहां से सरस्वती का उद्गम है, वहां भी बहुत घोर तेज आवाज के साथ व्यास गुफा के पास सरस्वती निकलती है। और दूसरा प्रयाग में जो सरस्वती कूप है अक्षयवट के पास,
वो भी अद्भुत है। तो ये सरस्वती की भूमि है जहां हम बैठे हैं। यहाँ गंगा यमुना के बीच में सरस्वती प्रकट होती है। इसलिए आज हम बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माँ से प्रार्थना करेंगे कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को माँ ये शक्ति प्रदान करें कि वो पूरे देश के लोगों के मन में भगवान परशुराम जी के प्रति अत्यंत भावना का निर्माण करें और फिर भारत को विश्वगुरु बनाने में सहायक हों। इस तरह से जैसा अभी आदरणीय राजपुरोहित जी वर्णन कर रहे थे कि उनके जैसा तप, इंद्रिय संयम, शास्त्र और शस्त्र दोनों, त्याग की उनकी प्रवृत्ति, ये सब समाज में जब ये गुण आएंगे तो निश्चित रूप से समाज श्रेष्ठ होगा। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि 2 मिनट मेरे साथ आज बसंत पंचमी के पावन दिन, देखिए कोई भगवान का नाम अपने घर बैठकर आप जपेंगे, उसका जितना फल होता है उससे हजारों गुना फल गंगा के किनारे होता है। उसमें भी यदि प्रयागराज की भूमि हो तो 1000 गुना 1000 ऐसे बढ़ता है। और उसमें भी समय अगर बसंत पंचमी का हो तो लाखों गुना उसका फल हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बड़े भाव से हम लोग थोड़ा सा मेरे साथ संकीर्तन करें और फिर हम लोग कथा शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुहार, वरनौ रघुबर विमल यस जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार, हो सम दीन न दीन तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंशी मणि हरहु विषम भव भी, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि के जियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हे विधिनाथ हो हित मोरा, हे विधिनाथ हो हित मोरा, जय विधिनाथ हो हित मोरा, हे विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ
हरे श्री राम जय जय राम 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 सादर शिव ही नाय अब माथा सादर शिव ही नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा सादर शिव ही नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा जय जय तुम महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी कलिका मत गाई राम कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवनी मोर सुहाई राम कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवनी मोर सुहाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी कामिनी दुति गाथा जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी कामिनी दुति गाथा सादर शिव ही नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा सादर शिव ही नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा बोलिए सरस्वती मैया की जय श्री गणेश जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री परशुराम भगवान भगवान की जय प्रयागराज महाराज महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को एक बार फिर से पुनश्च प्रणाम करते हुए मैं यहाँ बहुत सारे वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए, इस व्यासपीठ को पवित्र किया। थोड़ा सा उसमें आहुति हमारी विवाणी की आशीर्वाद लेने के लिए भगवान परशुराम जी का, माता सरस्वती का। भगवान परशुराम जी ने जो गीत गाया उसको परशुराम गीता कहा गया और उसमें उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति को गाया। पूरी रामायण में सबसे सुंदर स्तुति अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा निजी अनुभव, तो मैं कहूंगा कि भगवान परशुराम ने जो भगवान राम की स्तुति की वो सबसे सुंदर स्तुति है। ये ध्यान रखिए कि जैसी आपकी स्वयं की दृष्टि होती है वैसी आपकी सृष्टि होती है। आप स्वयं जिन चीजों को पसंद करते हैं उन्हीं चीजों को गाते हैं, उन्हीं चीजों को बोलते हैं। इस स्तुति के माध्यम से भगवान परशुराम हमको सिखा रहे हैं उनको क्या पसंद है।
उसी की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये 7 चौपाइयाँ हैं जिसमें 9 बार उन्होंने भगवान की जय बोली है। हमने कल और परसों में उनके वंश की जय की बात की। चूंकि पहली चौपाई थी जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। फिर दूसरी चौपाई है जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। भगवान कितना पसंद करते हैं, उनकी जय इसलिए बोल रहे हैं कि राम बेटे जो काम मैं कर रहा था उसी को करने आप आए हो। क्या कर रहे थे भगवान परशुराम भी? वो जय सुर विप्र धेनु हितकारी, वेदों की रक्षा, देवताओं की रक्षा और गायों की रक्षा। जो भी परमात्मा का अवतार होगा वो करेगा। हमारे कन्हैया तो साक्षात गोपाल बनकर ही है, और कन्हैया को गौ रक्षा करने वाला कितना प्रिय है आपको पता है। और ये जो रघुवंश है इसमें कितनी गौ रक्षा हुई है। यहाँ के महाराजा दिलीप ने तो शेर के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था गौ के बदले। तभी तो गौ की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ये जो वंश है ये गौ रक्षा के लिए अद्भुत समर्पित वंश है। गौ की महिमा को सर्वाधिक यदि स्थापित किया इस पृथ्वी पर तो भगवान राम के छोटे भाई श्री भरत जी ने स्थापित किया। भगवान राम की स्वयं बहुत बड़ी गौशाला थी जिसको आप नंदीग्राम के नाम से जानते हैं। आप कभी अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या से प्रयागराज वाली रोड पर 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम भरत कुंड नाम का स्थान है, जहां श्री भरत जी ने भी 14 वर्ष तप किया था जब भगवान चित्रकूट में थे। चूंकि अभी बजट आया है तो बजट से, चूंकि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो बहुत ही लर्नेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है। जिस समय भगवान 14 वर्ष बाद लौटे और भरत जी ने उनकी खड़ाऊ उनको सौंपी, खड़ाऊ माने राज्य का चार्ज, तो भगवान ने पूछा, हेलो भरत, हाउ इज राज्य व्यवस्था कैसी है? भरत जी ने कहा, प्रभु सब 10 गुना हो गया है, सैन्यम बलम कोष्ठम अन्नम, सेना भी 10 गुनी हो गई है, खजाना भी 10 गुना हो गया है, सब 10 गुना। भगवान ने कहा, भरत 10 गुना क्या टैक्स बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए क्या? भरत जी ने कहा, नहीं प्रभु, टैक्स 6 गुने कम हो गए हैं, जो 30% था ना वो 5% कर दिया है। तो भगवान ने कहा, ऐसा कैसे हो गया? टैक्स कम हो गए और राज्य बढ़ गया, राज्य के संसाधन बढ़ गए, जीडीपी बढ़ गई, ये क्या हुआ? भरत जी ने कहा, ये आपकी पादुकाओं के प्रताप से, ये पादुकाओं का महात्मा है भगवान। भरत जी ने कहा, मैं आपसे पादुकाएं लेकर आया था, रोज उनका अभिषेक करता था पंचगव्य से। आप लोग पंचगव्य समझते हैं? पंचगव्य माने गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी मिलाकर। तो मैं जो नक्षत्र जिस दिन होता था उसकी जड़ की मिट्टी मिलाता था। हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, जैसे स्वाति नक्षत्र का पेड़ अर्जुन है, ऐसे हर नक्षत्र का एक एक वृक्ष होता है। तो जिस दिन जो नक्षत्र होता है, क्योंकि हर दिन एक नया नक्षत्र होता है, तो भरत जी ने कहा, जिस दिन जो नक्षत्र होता था उसी पेड़ की जड़ की मिट्टी में पंचगव्य में मिला के और उससे आपकी पादुकाओं का अभिषेक करता था, और फिर उसको, उस अभिषेक का जो चरणामृत होता था उसको मैं फसल में प्रयोग करता था। उसका परिणाम यह हुआ, देखिए साइंस देखिए, जिस दिन जो नक्षत्र है उसी के पेड़ की जड़ की मिट्टी का प्रयोग करने से पंचगव्य में और फिर उसको फसल में प्रयोग करने से भरत जी ने कहा फसलों का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया। यानी जो 1 कुंटल बीघे का गेहूं हो रहा था वो 10 कुंटल हो गया, और जो 1 फसल हो रही थी पूरे साल में वो 4 फसल होने लगी।
तो पूरे देश की समृद्धि बढ़ गई, लोगों के भंडार भर गए। 1 कुंटल पे जो टैक्स दे रहे थे, अब वो 10 कुंटल पे वो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स बढ़ गया, कलेक्शन बढ़ गया। गौ की महिमा को सर्वाधिक स्थापित करने वाले श्री भरत जी, सबके भंडार भरने वाले श्री भरत जी। इसलिए भगवान परशुराम ने कहा, मैं जानता हूं तुम गायों की रक्षा करने आए हो, तुम देवताओं की रक्षा करने। ध्यान रखना, गाय रहेंगी तो देवता रहेंगे, क्योंकि देवताओं की पुष्टि के लिए जो यज्ञ होगा वो गाय के घी से ही होगा। गाय नहीं रहेगी तो नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, पूरे संसार का पोषण धरती माता करती है, लेकिन धरती माँ का पोषण गौ माता करती है। गौ के गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य से ही धरती की शक्ति बढ़ती है। बहुत महिमा है। इसलिए बहुत प्रसन्न हो रहे हैं भगवान परशुराम। राम, तुम वेदों की रक्षा करने आए हो बेटे, गायों की रक्षा करने आए हो। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण को देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इकलौती बहन की शादी किससे की? अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण को सबसे अच्छा कौन लगता है पूरे उसमें महाभारत में? अर्जुन। वो अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, वो अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं, वो अर्जुन का रथ हाँकते हैं, वो अर्जुन के साथ अपनी इकलौती बहन की शादी करते हैं। ऐसे कौन से लाल लटक रहे हैं अर्जुन में? यू नो, जिस समय इंद्रप्रस्थ की राजधानी बन गई दिल्ली, जिसको आप दिल्ली बोलते हैं, उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। दिल्ली नाम तो मुसलमानों ने दिया, जो उधर से आक्रमण करने आते थे। तो असली आर्यावर्त की दहलीज, यानी जब तक आप गंगा यमुना के मैदान को नहीं जीतोगे तब तक भारत को जीतना नहीं माना जाएगा। तो उसकी दहलीज जिसको कहा गया, उसको दहली मुसलमानों ने नाम दिया। नाम तो इंद्रप्रस्थ है। तो जिस समय इंद्रप्रस्थ राजधानी बन गई और चारों दिशाओं को पांडवों ने जीत लिया, रायसूय यज्ञ हो गया, और इतना शानदार महल था भाई साहब कि उसमें दुर्योधन चकित हो गया कि पानी है कि फर्श है। दीवार में टकरा गया, उसको दिखाई नहीं पड़ा। इतने शानदार महल में रहने वाले पांडव, एक दिन अर्जुन का दरवाजा आकर एक ब्राह्मण ने खटखटाया और उस ब्राह्मण ने कहा, महाबली अर्जुन, हे महाबली अर्जुन, मेरी गायों को डाकू ले जा रहे हैं, रक्षा करो। देखिए गौ रक्षा कैसे होती है। आजकल गौ रक्षा पे बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन गौ रक्षा करने वाला आदमी कैसा होता है, वो अर्जुन को देखिए। ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी गायों की रक्षा करो। अर्जुन दौड़ा, लेकिन उसको याद आया कि मेरा गांडीव मेरे पास नहीं है। तो याद आया कि गांडीव तो द्रौपदी के भवन में रखा है। तो अर्जुन सीधा द्रौपदी के भवन पर पहुंचा। वहां के द्वारपाल ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर युधिष्ठिर महाराज है। और इन भाइयों में मर्यादा थी कि अगर एक भाई अंदर है तो दूसरा नहीं जाएगा, और अगर नियम तोड़ेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा। ऐसा कौन त्यागी पुरुष होगा, आप सोचिए। इतनी शानदार लाइफ को छोड़कर, इतनी शानदार राजधानी को छोड़कर, इतने वैभव को कौन 12 वर्ष बन जाएगा। लेकिन गौ रक्षा के प्रति अर्जुन के मन का भाव देखिए। वो द्रौपदी के भवन में गया, गांडीव लाया, डाकुओं को मारा, गायों को वापस किया, और एप्लीकेशन नहीं दी। वो चाहता तो एप्लीकेशन दे देता कि मजबूरी में मैंने किया। एप्लीकेशन नहीं दी, सीधा वन चला गया। 12 वर्ष वनवास उसने भोगा, प्रायश्चित पूरा किया, क्योंकि उसको सिटी लाइफ पसंद नहीं है, उसको तप का जीवन पसंद है। और वो 12 वर्ष गंवाए नहीं उसने, एक भी सेकंड को गंवाया नहीं। उसने तप किया, तप करके महादेव को प्रसन्न करके उसने महादेव से तमाम दिव्य अस्त्र प्राप्त किए।
फिर उसने देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं के शत्रुओं को पराजित किया, देवलोकों में गया और देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा से उर्वशी से उसने देवताओं से अस्त्र विद्या सीखते समय उसने उर्वशी से डांस सीखा, गायन सीखा, म्यूजिक सीखा। मैं नई पीढ़ी के नौजवानों को अक्सर कहता हूं मल्टी डायमेंशनल बनो। अर्जुन को देखो, सबसे शानदार धनुर्धर है और सबसे शानदार डांसर है, सबसे शानदार म्यूजिशियन है। एक मिनट बैठिए, गौरक्षा का विषय पूरा हो जाए। मोबाइल को जेब में रख लीजिए, मोबाइल तो फिर भी मिल जाएगा, ये YouTube पर है पूरा, मेरा नाम डालेंगे पूरा आ जाएगा। आप जैसे महापुरुष बैठे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है सुनाने में। ये क्षण कहाँ मिलेंगे भाई साहब? ना तो ये प्रयाग मिलेगा, ना तो ये माघ का महीना मिलेगा, ना तो ये बसंत पंचमी मिलेगी, और हम और आप अगले क्षण का क्या भरोसा है। इसलिए सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर है हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मिलते तो रहेंगे क्योंकि दुनिया गोल है, लेकिन बहुत आनंद के क्षण है। आप सामने बैठ गए तो मुझे मन कर रहा है सुनाने का, तो इसलिए कहां थे हम? धारा टूट जाती है। मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। वो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा से डांस सीख रहा है। वो मल्टी डायमेंशनल है, वो इतना एकाग्र है, वो इतना कंसंट्रेट है कि जो सीखना चाहता है 2 मिनट में सीख लेता है। ये भी बार बार बंदर की तरह है। उर्वशी उस पर मोहित हो गई। आप देखिए कृष्ण का चुनाव देखिए, अर्जुन का वो अपने बहनोई के रूप में चुनाव कर रहे हैं। आखिर अर्जुन की क्वालिटी देखिए आप। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी अर्जुन पे मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने कहा आप मेरी मां हैं, क्योंकि मैं पराई नारी को मां के रूप में देखता हूं। उर्वशी ने कहा मैं तुझको श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा श्राप मंजूर है, समझौता मंजूर नहीं है। उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया। इंद्र ने उसको मैनेज किया और ये वचन दिया कि तुम जब चाहो इसे 1 साल का उपयोग कर लेना। तो अर्जुन ने उसका अज्ञातवास में प्रयोग किया, और जब वो अज्ञातवास में था तो उसने राजा विराट की पुत्री को और उत्तरा को वही नृत्य गायन वादन सिखाया। उत्तरा भी उस पर मोहित हो गई। उसने उत्तरा को कहा कि तू मेरी बेटी है, क्योंकि तू मेरी शिष्या है, शिष्या पुत्री होती है, इसलिए मैं तेरा विवाह बिल्कुल मेरे जैसा जो मेरा पुत्र है अभिमन्यु उसके साथ करूंगा। ये ध्यान रखिए, अर्जुन की गौरक्षा, अर्जुन की गुरु भक्ति, अर्जुन का कैरेक्टर, इसके कारण गोपाल उस पर रीझ गए और अपनी इकलौती बहन सुभद्रा का विवाह उन्होंने अर्जुन से किया। हम जब महापुरुषों का सुमिरन करें तो हम स्वयं ऐसे बने कि परमात्मा हम पे रीझ जाए, क्योंकि परमात्मा हमारे मन को देखता है। उन्होंने शबरी को कहा कि मैं 10 चीजों को नहीं देखता, आप लोग 10 चीजों को देखते हैं, जाति पाति, धन धर्म बड़ाई, कुल
चतुराई, ये सब चीजें आप देखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। मैं इन 10 को मैं क्या देखता हूं? मन निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तो ये जो क्वालिटी है गौरक्षा की, इसलिए भगवान परशुराम भगवान राम की जय बोल रहे हैं। जय सुर विप्र धेनु हितकारी और जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे राम, जो आपका सुमिरन करेगा उसका मद मोह क्रोध और भ्रम समाप्त हो जाए। राम जी का सुमिरन करने से कौन मद बचा? बाली का मद समाप्त हुआ, विभीषण का मोह समाप्त हो गया। मैं आपको बता दूं कि कई बार हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, कितने भी धर्मात्मा क्यों ना हो जाएं, कुछ ना कुछ दुष्ट लोगों के प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इसलिए कि वो हमारे भाई, कोई रिश्तेदार, कोई जाति का, कोई जिले का, कोई गांव का, कोई फलाना, कोई ढिमाका, तमाम रहते ना। क्या करें साहब, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए हमें सिफारिश करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ता। परशुराम जी कह रहे हैं मोह को नष्ट करो। दुनिया में 2 ही पाले, धर्म और अधर्म का। इसलिए हे राम, जो तुम्हारा सुमिरन करेगा उसका मोह नष्ट हो जाएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह नष्ट किया। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। और भगवान श्री राम ने विभीषण का मोह नष्ट किया। 10वें दिन तक पट्टे ने यह नहीं बताया था कि नाभि में अमृत है राम जी की तरफ। और राम जी ने कोई कंफ्यूजन भी नहीं छोड़ा। राम जी ने जाते ही उसको विभीषण नहीं कहा, लंकेश कहा। जब शरण में आया, अब कोई भी बड़ा आदमी, राजनीतिक नेता अगर दूसरी पार्टी में जाता है अपनी पार्टी से, तो सोच के जाता है कि वहां मुझे क्या सम्मान मिलेगा। विभीषण कोई पागल आदमी तो नहीं है, वो सबसे समझदार आदमी है। वो जानता है कि सुग्रीव भी हनुमान जी की सिफारिश से आया और मैं भी हनुमान जी की सिफारिश से जा रहा हूं। भगवान ने बाली को तो बिना दुश्मनी के ही मार दिया, बाली से तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। और सुग्रीव को राज्य दिया, 1 पाई भी खजाने के नहीं ली, इतने ईमानदार हैं। तो विभीषण सोच रहा था कि रावण ने तो उनकी पत्नी का हरण किया, उसे तो छोड़ेंगे ही नहीं, और जब उसे मारेंगे तो राज्य किसे देंगे, मुझे ही देंगे। अच्छा, ऐसा सोचने में कोई गलत बात भी नहीं, वो तो सोच ही रहा था। लेकिन भगवान ने तो कर दिया। जात ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लंकेश कहकर संबोधित किया और जाते ही रास्ते लग कर दिया। लक्ष्मण जी से समुद्र का जल मंगा के हे लखन, समुद्र में सभी तीर्थों का जल है, इसलिए लाओ महाराज का तिलक करें। अब ये सुग्रीव के पेट में दर्द हो गया। सुग्रीव सोच रहा था ये तो उत्तर भारत के लोग हैं, पत्नी को लेके चले जाएंगे, लंका का राज्य हमें मिल जाएगा। लड़ तो हम रहे इनकी तरफ से, सेना तो हमारी है। लेकिन जैसे ही भगवान ने विभीषण का रास्ते लग किया, सुग्रीव के पेट में दर्द, ये तो लंका तो गई। दोनों जामवंत और सुग्रीव कानाफूसी कर रहे थे। भगवान ने पूछा, ए जामवंत क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं सर। मैं बताओ? बोले सर हम ये सोच रहे हैं कि आपने इसको लंका दे दी, अभी आपने जीती तो है नहीं, बिना जीते कैसे दे दी? भगवान ने कहा नहीं जीती तो जीत लेंगे, हमारी भुजाओं पे भरोसा नहीं है क्या? बोले है। एक दूसरी बात है। क्या बात है? बोले हम ये सोच रहे हैं कि आज विभीषण आपकी शरण में आया और कल अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो? ये तो किराए का हेलीकॉप्टर लेके आया है, रावण के पास तो अपना पुष्पक विमान है। अगर कल रावण आपकी शरण में आ गया, मंदोदरी इत्यादि सारी रानियों को लेकर, सीता जी को लेकर, मुंह में तिनका दबा के, और रावण आपसे कहे कि प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, आपकी गाय हूं, मेरे आपकी शरण में हूं, क्या करेंगे? भगवान ने कहा क्षमा कर देंगे।
तो जामवन जी ने कहा आप ध्यान रखिए, रावण राज्यपाल बनने को तैयार नहीं होगा। जैसे बाकी नेताओं को सीएम से हटा के राज्यपाल बना देते हैं, रावण राज्यपाल नहीं बनेगा, रावण सीएम बनेगा। उसे कहां का सीएम बनाओगे? अगर वो आपकी शरण में आ गया, भगवान ने कहा जामवन जी उतनी चिंता मत करो, पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर रावण अपने हृदय परिवर्तन को तैयार है तो रावण से योग्य पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। अगर रावण मेरी शरण में आया तो मैं अयोध्या के सिंहासन पर रावण का राज तिलक कर दूंगा, लेकिन लंका का राजा तो विभीषण ही बनेगा, क्योंकि ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इतना करने के बाद भी विभीषण ने भगवान को यह नहीं बताया कि इसकी नाभि में अमृत है। करोड़ों बार रावण के सिर काटने के बाद भी अंतिम दिन तक जब नहीं बताया, तो लास्ट दिन भगवान ने एक चाल चली और विभीषण को अपने बगल में खड़ा किया। पहले से युद्ध में नहीं उतारा, क्योंकि घुटने कब पेट की ओर मुड़ जाए, भाई तो ये कब उधर चला जाए। जब मेघनाथ का वध हो गया तब भगवान ने विभीषण को अपने साथ युद्ध में उतारा। आइए महाराज, और रावण का खून खोल गया। उसने कहा घर के द्रोही, पहले तुझे देखता हूं। और तो शक्ति मारी, अगर वो शक्ति विभीषण के लग गई होती तो वही मर गया होता। लेकिन भगवान ने उस समय एक बड़ी लीला की, विभीषण को धक्का मारा और स्वयं अपनी छाती पर उस शक्ति को झेला। ए भैया, ए फोटो वाले भैया, यहां शक्ति चल रही है, तुम्हारे लग गई तो झंझट हो जाएगा, बैठ जाओ। अभी एक भजन गाएंगे तब खींचना। यहाँ शक्ति चल रही रावण की, ये बेचारा चपेट में आ गया तो। सन्मुख राम सहेव सोई सेला, राम ने अपनी छाती पर उस शक्ति को झेला। भगवान ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे विभीषण के मन का मोह नष्ट हो। उस दिन विभीषण को महसूस हुआ कि जिसको मैं भाई मान के बचा रहा था वो मेरे प्राण ले रहा है, और जिसको मैं पराया मान के बहका रहा था वो मेरे लिए प्राण दे रहा है। भगवान ने बेहोश होने का नाटक किया और विभीषण गदा उठा के रावण से भिड़ गया है। तेरी तो रावण, भगवान यही चाहते थे कि इसका मोह नष्ट हो। और जैसे ही विभीषण गदा उठा के रावण से भिड़ा, तभी भगवान को होश में आने का भगवान ने नाटक किया और कहा नहीं नहीं महाराज, आप मत भिड़िए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारे पास आइए, हम लड़ेंगे। और फिर अपने पास बुलाकर धीरे से उसके कान में पूछा, अब तो बता दे। तब उसने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत है। बस उसके बाद तो 2 मिनट लगे, सीधा एक बाण नाभि में, 20 बाणों ने 20 बुझाएं, 10 बाणों ने 10 शीश काटे। रावण धड़ाम, बोलो जय श्री राम। जिस दिन आपके मन में से मोह नष्ट हो जाएगा, ये मेरा, ये पराया। उत्तर प्रदेश ने बहुत मोह झेला है। यहां तो हालत ये हुई कि ऐसी पार्टियों की सरकार रही जिन्होंने एक ही जाति के 60 में से 57 पीसीएस अफसर बना दिए। ये मोह है। राजा की दृष्टि में मोह नहीं होना चाहिए। राजा के लिए पूरी प्रजा एक समान होनी चाहिए। ये भगवान परशुराम चाहते हैं कि पृथ्वी पर कोई किसी से भेदभाव ना करे, कोई किसी के प्रति मोह ना रखे। इसलिए उन्होंने कहा, राम, जो तुम्हारी कथा सुनेगा उसका मोह नष्ट हो जाएगा। जय मद मोह को हो ब्रह्महारी। और अगली चौपाई में भगवान की विनम्रता की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान परशुराम। जरा मेरे साथ बोल दीजिए, बहुत प्यारी चौपाई, सब लोग दोहरा दीजिए। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। भगवान परशुराम ने कहा, राम, मैं तुम्हारी वाणी की जय बोल रहा हूं। मैंने दुनिया में बहुत लोग देखे प्रभु,
लेकिन आप जैसी मीठी वाणी बोलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। कितने सुंदर वचनों की आप रचना करते हो। मैंने आपको इतनी बार बुरा भला कहा, लेकिन आप जब भी मुझसे बोले नाथ, तात, देव, प्रभु, हमेशा पूज्य संबोधन लगा के बोले। आप कितना मीठा बोलते हैं। भगवान की वाणी की जय बोल रहे हैं। इसलिए हमारे यहां कहा गया, वाणी ऐसी बोलिए सबका आपा को, और को शीतल करे आप शीतल हो। लेकिन आजकल वोट बैंक के चक्कर में हमारे नेता हर जाति को आपस में लड़ाने के चक्कर में, आप देख रहे हो ना, ये जो कभी संविधान दिखाकर कभी ये करके पूरे समाजों को आपस में ऐसी वाणी बोलिए कि सब में झगड़ा हो। लेकिन भगवान परशुराम को कैसी वाणी पसंद है? जो भगवान राम बोले हैं, इसलिए उन्होंने वाणी की जय बोली। जयति वचन रचना अति नागर, विनयशील करुणा गुण सागर। भाई साहब, कमजोर आदमी है करे उसमें कोई, लेकिन बलवान आदमी विनम्र हो, ये उसकी शोभा है। बलवान व्यक्ति विनम्र हो, ये उसकी शोभा है। कमजोर तो बेचारा विनम्र होगा ही, लेकिन जो दुनिया का सबसे बलवान पुरुष है, जिसने अभी अभी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, जिसने अभी अभी ताड़ का मारीच सुबाहु को मारा है, वो इतने विनम्र हैं कि जब भी भगवान परशुराम से बात करते हैं, हे तात, हे देव, हे नाथ, और जब भगवान परशुराम ने कहा नहीं युद्ध करो, तो उन्होंने कहा हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं, आप हमारे सिर हैं और हम आपके चरणों में हैं। हम ही तुम ही सरवर कसिनाथा, कहु न कहा चरण कहवा था। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान राम भगवान परशुराम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे अंदर में क्षत्रिय हूं, केवल एक गुण है युद्ध करने का, और आपके अंदर 9 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। इसलिए भगवान परशुराम भगवान राम की वाणी की जय बोल रहे हैं। देखिए आज बसंत पंचमी है, हम लोग तो अपना बोल के अभी चले जाएंगे, लेकिन हम सब, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जरा सरस्वती माँ से एक प्रार्थना करें कि परमात्मा जैसी वाणी बोल रहे हैं, और भगवान परशुराम को जो वाणी प्रिय है, अगर भगवान परशुराम जी को राम जी की वाणी पसंद ना आई होती तो फिर वो उनकी जय क्यों बोलते भला? उनको ये प्रिय लग रही है। उन्होंने कहा मैंने आज तक इतनी सुंदर वाणी नहीं सुनी राम, तुम दुनिया में सबसे सुंदर वचन बोलते हो। ये क्वालिटी केवल सरस्वती माँ की कृपा से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो वाणी की देवी है। इसलिए आज माँ से प्रार्थना करें कि हे शारदे माँ, हमको भी ऐसा वरदान दें। तो जरा एक मेरे साथ 4 लाइनें सरस्वती माँ के लिए गा लीजिए। आज उनका जन्मदिन है, उनको एक जन्मदिन के अवसर पर प्रणाम भी हो जाएगा। अब भाई साहब से अनुरोध रहेगा कि अगर किन्हीं को जाना हो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि भजन के बीच में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रवचन के बीच में अब जो फोटो वोटो सब करना हो इस समय सब जरा गाए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले
शरण हम हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अंतिम पंक्तियां हैं, कोशिश करिए सब। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे 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 माँ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए वाणी की जय जयकार। भगवान परशुराम कर रहे हैं। अभी जितनी बार जय हुई है एक बार फिर आपको काउंट करा दूं, एक बार मेरे साथ बोल देंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा इन चौपाइयों को। सभी लोग जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। अब देखिए 4 जय हो गई अब तक। कौन कौन सी? एक उनके वंश की जय,
एक वो देवताओं की, ब्राह्मणों की, गायों की रक्षा करने आए इसलिए उनकी जय, और एक उनकी कथा सुनकर मद और मोह, क्रोध और भ्रम समाप्त होते हैं इसलिए उनकी जय। एक उनकी जय इसलिए कि वो जो आपने बोला उनकी वाणी की जय, उनके वचनों की रचना की जय। अब पांचवी जय परशुराम भगवान उनके शरीर की बोल रहे हैं। भगवान परशुराम को कैसा शरीर पसंद है, जरा ध्यान से देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। गाने की कोशिश करिए, पूरा ना गा सके तो आ कर दीजिए, उससे भी उन्हें लगेगा आप गा रहे हैं। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। ये दो बार जय उनकी बोली, एक उनके शरीर की और एक इसलिए कि भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, राम वो हमेशा तुम्हारे ही नाम की माला जपते हैं, तुम उनके मन के मानसरोवर के हंस हो। तो कैसा शरीर उनको पसंद है। भगवान राम से कहते हैं आपका शरीर इतना सुंदर है प्रभु कि करोड़ों कामदेव भी आपके सामने न्यौछावर है। भगवान का शरीर एकदम शेर जैसा है। ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठबन जुबा मृगराज लजाए। जिनके खड़े होने से युवा शेर भी शर्मा जाए, ऐसा भगवान का शरीर है। क्योंकि स्वयं भगवान परशुराम जी को वैसा ही शरीर पसंद है। उनका शरीर कैसा है। गौर शरीर भूत बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। ये उनको रिरियाने वाला ये अगरबत्ती जैसी बाहें और धूपबत्ती जैसी टांगे पसंद नहीं है। आजकल के नवयुवक हाथों में मोबाइल और उसके चक्कर में ना व्यायाम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, शरीर पर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए प्रत्येक युवक व्यायाम करे। मैं देख रहा हूं कि रसोई में खाने के सामान कम होते जा रहे हैं और बाथरूम की शीशियां बढ़ती जा रही हैं। किसी के बाथरूम में जाओ, इतनी तरह की चीजें वहां रखी, समझ में नहीं आता क्या आफत है। पहले हम लोग नहाते थे तो एक नहाने का साबुन होता था, एक कपड़े धोने का होता बस। अब तो इतने प्रकार की क्रीम, इतने प्रकार के शैम्पू, इससे कोई लड़कों की सुंदरता बढ़ रही है बच्चों की। अपने बच्चों को सिखाइए, जब मसल्स होती है, स्टील की बाहें होती है, लाल चेहरा होता है, कसरती बदन होता है, तो फटे हुए कपड़ों में भी गुदड़ी का लाल दिखाई पड़ता है। और नहीं तो पहनते रहो डिजाइनर कंपनियों के हजारों हजारों रुपए के कपड़े, कौन सा उसमें सुंदरता झलक रही, जब चेहरे पर ही नूर नहीं है। तो नूर आता है तप करने से, मन को शुद्ध रखने से, व्यायाम करने से। इसलिए मैं एक और निवेदन करूंगा कि हम लोग एक और अभियान चलाएंगे राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से कि सब युवकों को लंगोट बांटी जाएं और उनको निवेदन किया जाए कि वो रोज व्यायाम करें। मेरी माताजी ने, जब मैं 12 साल का था तो मुझे लंगोट सिल के दी थी, और मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटे नाश्ता नहीं मिलेगा, आज से कसरत करनी पड़ेगी। पहले माँ ने दंड बैठक लगवाने शुरू किए। 11वीं क्लास तक आते आते तो 500 दंड बैठक लगाते थे। और माँ रात को बादाम भिगोती थी, सवेरे पीसती थी, दूध में उसका छौंका बनाती थी, पिलाती थी। ये हमारी माताओं को, पिताओं को, परशुराम जी को शरीर पसंद है, इसलिए भगवान के शरीर की जय बोल रहे हैं। और फिर एक जय इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपकी एक मुख से क्या प्रशंसा करूं, जिनका गुणगान दिन रात भगवान शिव गाते हो। भगवान शिव हमेशा राम नाम जपते हैं, हे राम, इसलिए मैं आपकी जय बोल रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी प्रभु,
अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकले, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए बड़प्पन इसमें नहीं है कि आप गलती करके भी अकड़े। आजकल आपने देखा है ना, लोग गलती भी करते हैं और अकड़ते भी हैं, लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते। महापुरुष बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको अपनी बात ध्यान में आ जाए तुरंत। जैसे उन्होंने कहा क्षमा करिए, भगवान चरणों में झुक गए। गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे पूज्य। तब परशुराम जी, अच्छा ब्राह्मण के आप पैर छू लो तो जान दे देगा आपके लिए। जैसे भगवान चरणों में झुके, फिर परशुराम जी ने दोनों हाथ उठाकर 3 बार भगवान राम की जय बोली। अगर अभी तक आपने ना बोली हो तो ये 3 बार जय जरूर बोल दीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय रघुपति गए बनहि तप हेतु। अब केवल 2 मिनट का समय आपका और लूंगा, ध्यान से देखिए। भगवान परशुराम ने 3 बार जय बोली और आशीर्वाद देकर गए। 3 बार जय का मतलब क्या है? हे राम, अयोध्या में, जनकपुर में और लंका में, तीनों में आपकी जय हो। हे राम, पाताल में, पृथ्वी में और आकाश में भी आपकी जय हो, तीनों लोकों में। हे राम, देवताओं में, दैत्यों में और मानवों में भी आपकी जय हो। हे राम, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में भी आपकी जय हो। हे राम, सतोगुण में भी, तमोगुण में भी और रजोगुण में भी आप ही की जय हो। कितने अर्थ हमारे ऋषियों ने इस स्तुति के लगाए हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसलिए तीनों गुणों में आपकी जय हो। हे राम, बहुत आशीर्वाद देकर भगवान परशुराम गए हैं और अपना धनुष राम जी को देकर गए हैं। ये असली धनुष यज्ञ हुआ है, क्योंकि शिव जी के धनुष का यज्ञ नहीं हो पाया, वो समर्पित नहीं हो पाया, वो टूट गया। लेकिन भगवान परशुराम जी ने जब अपना धनुष दिया, तब धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ। इदम रामाय स्वाहा, इदम रामाय इदम नमः। मैं आपको फिर निवेदन कर दूं कि 7 चौपाइयों में ये 9 बार जो भगवान परशुराम ने जय बोली है, आप इसको अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में, पाठ में शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी 10 दिशाओं में प्रगति भी होगी और आपकी जय जयकार भी होगी। और ध्यान रखिए, अपने को वैसा बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि भगवान परशुराम जी को ये 9 गुण अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इन 9 गुणों की जय जयकार की है। आशीर्वाद देकर गए हैं, हमको भी वो आशीर्वाद प्रदान करें। इसी आशीर्वाद को लेने के लिए हम यहाँ आए थे और आपके सामने विषय रखने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसा भी मैं आपकी सेवा कर पाया। आज बसंत पंचमी है। आज मेरे मन में प्रेरणा हुई कि ठाकुर जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं, तो भगवान परशुराम जी की 4 दिन गुणगान करके हमने उनकी 4 परिक्रमाएं पूरी की। मन तो ये था कि और करते, लेकिन अब एक आवश्यक कार्य हो गया है और गला भी, चूंकि मैं 3 कथाएं रोज कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मेरी कथा सेक्टर 18 में होती है, फिर यहाँ होती है आपके पास में शाम्भवी पीठ में 4 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद गला बिल्कुल एकदम सरेंडर हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी भगवान परशुराम जी ने शक्ति प्रदान की जो मैंने गुणगान किया। अब फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर अगले किसी कार्यक्रम में कहीं और कार्यक्रम ना देकर पूरा समय, क्योंकि अपना हर कुंभ में परशुराम परिषद का अब पंडाल लगेगा, तो अगले कुंभ में मैं पूरा समय इसी में रहकर अपनी पूरी कथा यहीं समर्पित करूंगा। ये मैं वचन देता हूं और आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये संगठन बहुत मुश्किल से बनते हैं, इनको हमारे किसी भी स्वभाव के कारण कहीं भी कोई नुकसान ना हो, बल्कि ये संगठन 10 दिशाओं में प्रगति करे। ये जो 9 गुण बताए, इन 9 गुणों का उपयोग, इसमें सबसे बड़ा गुण है वाणी के वचनों की रचना। जो भगवान परशुराम
भगवान राम की वाणी की प्रशंसा कर रहे हैं। जयति वचन रचना ति नागर, ऐसी वाणी हम सब की हो जाए, मीठी वाणी जिससे हम पूरे संसार के लोगों को जोड़ सके। इस भावना के साथ मेरी वाणी को विराम, मेरे साथ जयकारा लगाएंगे और उसके बाद फिर आज की आरती करके कार्यक्रम को विश्राम देंगे। बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतवर्ष अखंड हो, भारतवर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय राजपुरोहित जी से निवेदन है कि आरती का कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे और फिर कुछ समय ऐसा होता है महाराज जी कि उसके शब्द नहीं होते बोलने के लिए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के परिवार के आप बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं और आपका प्यार और स्नेह जो परिवार को प्राप्त हुआ और आगे होता रहेगा, यह सदैव परिषद और परिषद के सदस्य और जितने भी भक्त देख रहे हैं सब ऑनलाइन, वो सब ऋणी रहेंगे सदैव। और यही आशा ही उम्मीद है कि सदैव आपका स्नेह और प्यार आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं सादर धन्यवाद आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय सेनानी जी और महाराष्ट्र से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप भी आ जाएं और आदरणीय जो है अजय भराला जी आकर के आरती संपन्न करें। आप सब लोग आगे आ जाएं। पुष्कर चौहान जी आवाज सुन रहे हो तो आप भी ऊपर आ जाएं। जो हमारे संगठन के परिवार के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें तो प्रतिदिन यह क्रमवार 3 बार चल रहा है पूरा मंच, तो उन्हें तो पहले सहभागिता कर लेनी चाहिए। यदि कोई अज्ञातवश हमारे वरिष्ठ या वशिष्ठ या कैसे भी कह सकते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित हैं तो उनको संबोधित करके बुलाया जाए तो अत्यधिक उचित होगा। सादर। हाँ जी जी आइए। भगवान जय श्री परशुराम जी, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम सबका सौभाग्य और राष्ट्रीय परशुराम परिषद का ये बहुत दिव्य महाकुंभ में जो शिविर लगा है उसमें अंतरराष्ट्रीय कथावाचक जिनको हम टेलीविजन, यूट्यूब चैनल, अन्य अन्य चैनल पर देखते हैं, आज हमें उन्हें अपनी आंखों से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे मेरे अग्रज अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और बहुत लोग चर्चा भी करते हैं महाराज जी की कि महाराज जी की कथा होगी तो हम चलेंगे। कई बार मौका भी मिला सुनने का, मेरठ में कथा होती है या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कथा चलती रहती है महाराज जी की, मुंबई में तमाम राज्यों में चलती हैं और विदेश भी जाते हैं। लेकिन हमारा ये बहुत सौभाग्य है संगठन का कि महाराज जी को हमें सुनने का अवसर मिला। और इस अवसर पर हमारे यहाँ जो दिन रात लगे हैं हमारे छोटे भाई पुरोहित जी, हमारे सह संयोजक आदरणीय शिव प्रकाश सेनानी जी, पुष्कर भाई और तमाम हमारे कार्यकर्ता जो महाराज जी की ये कथावाचक टीम है, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, ज्यादा कोई भाषण का विषय नहीं है। सुनील भराला जी इस संगठन के संरक्षक हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम इन सबके सहयोग से, इतना बड़ा पांडाल, तमाम यहाँ चीजें व्यवस्था जंगल में करना, मतलब आउट पे आकर रेती है प्रयागराज की, भगवान भारद्वाज जी की, ऋषि भारद्वाज जी की ये भूमि है, तो यहाँ इतनी दूर आकर उन्होंने काम किया है। लेकिन 2 दिन से उन्हें पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिल्ली चुनाव में बुला लिया।
उनकी वहाँ डिमांड थी बहुत ज़्यादा सब विधानसभाओं में। ब्राह्मण नेता भी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। दिल्ली में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो गुजरात के राष्ट्रीय तब बीजेपी के, तो बहुत काम उन्होंने वहाँ किया है। सलाम फाउंडेशन काम करता है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद काम करता है, परशुराम स्वाभिमान सेना काम करती है पूरे देश के अंदर। तो उन्हें वहाँ चुनाव बुलाया गया, वो परसों वो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन वो मेरे से कह रहे थे अजय जी मेरी तरफ धन्यवाद दे देना, महाराज जी से बहुत स्नेह करते हैं, उन्हें हर दिन में 3 होना जाए कि महाराज जी की कथा कैसे शाम को वहीं रहना है आपको। तो यहाँ थोड़ी सी अवस्था होगी, लेकिन लाखों लोग जो हमारे चैनल से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और बहुत शानदार कथा महाराज जी ने की है, बहुत बहुत इनका आशीर्वाद यहाँ कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। आगे भी मैं चाहूँगा कि महाराज जी की कथा हम कराएंगे, देश विदेश से महाराज जी की कथा होती रहती है, और हम भी बड़ी कथा के दिल्ली या पश्चिम से फिर दोबारा कराएंगे, वहाँ भी आप लोगों को रहना है। और एक सूचना ये भी है महाराज जी, कल श्री श्री रविशंकर महाराज जी यहाँ पांडाल में यहाँ शुभारंभ करेंगे। हम तो सोच रहे थे महाराज जी उस समय होते तो बहुत ही और 4 गुण अच्छा हो जाता, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने समय दे दिया। सेनानी साहब हम गए थे, बालाजी मंदिर हम गए थे, आज हमें वहाँ हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश का लोगों के, पूरे देश के लोगों का वहाँ आस्था का केंद्र है बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, उनका बहुत बड़ा यहाँ शिविर लगा है। और हम रविशंकर जी के पास भी गए थे। तो और मैंने महाराज जी एक बात और कही, मैं मन से कह देता हूँ, कोई चाहे शंकराचार्य हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, जो विवादित व्यक्ति है वो इन मंचों से दूरी रहना चाहिए। कल किसी शंकराचार्य को महाराज जी लेके आ रहे थे, वो आए नहीं किसी कारण, मैं स्पष्ट कह देता हूँ ऐसे लोग आने भी नहीं चाहिए। हम दूसरी विचारधारा के लोग हैं, हम सनातनी विचारधारा के लोग हैं, हम ब्राह्मणवादी तो हमें कहते हैं परशुराम संगठन की वजह से, लेकिन पक्के सनातनी हैं। मैं महाराज जी राम मंदिर आंदोलन में मेरा बड़े भाई सुनील, हम दोनों भाई जेल में थे, हमने लंबा संघर्ष, हमने रितमरा जी हमारे यहाँ है, उन दीदी के पास जाइए आप, सीतानंद जी महाराज हैं, उनके पास विजय कौशल जी महाराज हैं, यतीन्द्रानंद जी हैं, अवधेशानंद जी, हम तमाम हमारे फिर सबसे बड़े महाराज हमारे यहाँ अतुल कृष्ण महाराज जी यहाँ आगे, ये मंच पवित्र हो गया। ये व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री परशुराम, जय श्री राम। सादर धन्यवाद। आइए हम सब आरती की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोले भगवान परशुराम की। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री सीता अच्छा, तो रामायण जी का आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष हर सारद, वरण पवन सुत कीरति नेकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, राघव सुंद गरुण के ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की।
मलहरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुमती की गलन रोग भवभूरि की तात मात सब के तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कनक ललित शिल्पी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं सुन्दरशयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ वृक्षाल्य आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हाथ में जल डाल दो। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जितनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचिन्ते त्रिपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोर्मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, राजा रामचंद्र की, जानकी वल्लभ भगवान की, सियावर रामचंद्र की, भगवान परशुराम की, आज के आनंद की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महा